नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है ना, वो कितने हैं और किस जिले में आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित किए हुए हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सभी को अमूमन पता होगा कि आखेट निषिद्ध क्षेत्र होता क्या है। देखिए, बात ऐसी है कि जिस जिले में जिस प्रकार के वन्य जीव, जो वन्य जीवों की श्रेणी में जो जीव है, ठीक है, तो वो जीव वहाँ पर है। जैसे कि मान लो एक जोधपुर है और जोधपुर का एक हम उदाहरण मान लेते हैं देचू में। तो देचू में मान लो वन्य जीवों के मान लो हिरण है, तो उनका आखेट कोई ना कर सके, मतलब उसका कोई शिकार ना कर सके, इसीलिए उस क्षेत्र को आखेट निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर दिया। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको कानूनन जुर्म भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग ये कुल 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र पढ़ेंगे। कौन सा आखेट निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है, इतना ही, यहाँ तक ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस क्लास के एंड तक जुड़े रहना है और देखना है कि आप कितना कुछ इसको याद कर पाते हैं। दोस्तों देखिए, आपको अलग से किसी ने क्लास नहीं दी होगी और ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही दे रहा हूँ, तो मैं शब्द लाना भी ठीक नहीं है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा। 33 है दोस्तों, और कुल कितने जिलों में विस्तृत है? 17 जिलों में। आपसे ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाता है कि कुल आखिर निषिद्ध क्षेत्र कितने? 33 है। कितने जिलों में विस्तृत है? तो 17 जिलों में विस्तृत है। याद हो गया? ओके, मतलब आधो-आध। ठीक है, अब हम बात करेंगे जोधपुर की। सबसे पहले जोधपुर की क्यों बात करेंगे? क्योंकि सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है ना, वो जोधपुर में है। बोले सर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो दोस्तों 7 आखेट निषिद्ध क्षेत्र जो है ना, वो अकेले जोधपुर कवर करता है। तो कौन कौन सा दोस्तों देखिएगा, एक तो है देचू, ठीक है, एक है जो डोली है, देचू है, डोली है, जंभेश्वर है, जंभेश्वर भी है, ठीक है, और लोहावट भी है, लोहावट भी है, और साथिन भी है दोस्तों, ठीक है, और फिटकाशनी भी है, फिटकाशनी, और गुड़ा विष्णु भी है, गुड़ा विष्णु भी है। ये सारे जो क्षेत्र है ना दोस्तों, ये कहाँ के हैं? जोधपुर के हैं। आप इसको कैसे भी रिलेट करके पढ़ सकते हैं। याद करने की जो ट्रिक है आप स्वयं भी बना सकते हैं, मैं बनाऊं तो ऐसा ज़रूर नहीं कि मेरी बनाई हुई जो ट्रिक आपको याद हो। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है बीकानेर का। दोस्तों जोधपुर और बीकानेर में सर्वाधिक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, याद रखना। बीकानेर में बिज्जू है, देशनोक है, दियात्रा है, जोहड़बीड़ है और मोकाम है। आपको क्या याद करना है? आपको एक याद करना है बिज्जू, ठीक है, और एक आपको याद करना है दियात्रा। दोस्तों समझ रहे हैं बात को? क्योंकि मुकाम तालवा आपको याद है, ठीक है, और जोहड़बीड़ आपको पता है वहाँ पर बाजरा का अनुसंधान केंद्र है, और देशनोक करणी माता का मंदिर है, और मुकाम जो कि अपना धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तो बिज्जू याद करना है, एक दियात्रा याद रखना है, बाकी तो सारे याद ही है तीनों। ठीक है, और इसमें भी जैसा कि आपको अब बात करें हम लोग उदयपुर की, तो दोस्तों उदयपुर में एक आखेट निषिद्ध क्षेत्र है जिसका नाम है बागदड़ा। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बागदड़ा आखेट निषिद्ध जो क्षेत्र है ना, ये कहाँ पर स्थित है। ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप उदयपुर कर लेना। और एक है अलवर, अपना आता है नंबर 4 पर, जोहड़िया और बरडीद। दोस्तों ये बरडीद हम पढ़ते हैं किताबों में, बाकी वहाँ पर कुछ अलग नाम भी हो सकता है, लेकिन आप याद रखेंगे थोड़ा सा यूँ। अलवर के अंदर एक तो जोहड़िया है और एक बरडीद है, बरडीद। ठीक है, ओके, याद रख लोगे। जोहड़िया बरडीद कहाँ पर है? अलवर में है। नेक्स्ट आता है बाड़मेर। और दोस्तों बाड़मेर के अंदर जो धोरीमना है ना, बाड़मेर का धोरीमना जो है वो आखेट निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखना। ओके, और अजमेर की बात करें दोस्तों, अजमेर में 3 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है। तो ये तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? तीसरे नंबर पर अजमेर ही आता है। तो दोस्तों देखो, मैं आपके लिए लिख देता हूँ 7, उसके बाद 5, उसके बाद 3। समझ रहे मेरी बात को? 7 कहाँ पर है? जोधपुर में है। 5 कहाँ पर है? बीकानेर में है। और 3 कहाँ पर है? अजमेर में है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अजमेर में दोस्तों कौन कौन से? गगवाना है, ठीक है, और सोखालिया है, या फिर सोखलिया या तिलोरा। देखो सोखलिया तो हम लोग कई टाइम से पढ़ रहे हैं, जो कि गोडावन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है सोखलिया। ठीक है, सोखलिया या सोखलिया गोडावन के लिए प्रसिद्ध है क्षेत्र ये। और बाकी गगवाना और तिलोरी भी आप लोग याद रखेंगे, ये कहाँ पर है? अजमेर में है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी नागौर के बारे में। दोस्तों नागौर में आखिर निषिद्ध क्षेत्र की बात करें, रोटू जो कि है, रोटू तो ये RAS एग्जाम में भी पूछा गया है कि रोटू कहाँ पर है, ठीक है। और जरोदा भी नागौर में है दोस्तों। जरोदा कहाँ पर है? जरोदा भी नागौर के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं पाली की। और दोस्तों पाली में जो जवाई बांध है ना, जवाई जो क्षेत्र है पूरा, वो जवाई क्षेत्र जो कि वो आखिर निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बूंदी के बारे में। बूंदी में भी एक है जिसका नाम है कनक सागर, कनक सागर जो उसका नाम है दोस्तों। और जयपुर के अंदर एक महला, एक संताल सागर है। दोस्तों जयपुर में आप लोगों ने अभी तक संताल सागर ही पढ़ा होगा, लेकिन एक महला भी है और संताल सागर भी है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के अंदर मैनाल है। याद रखना दोस्तों, मैनाल जो है ना, मैनाल ये कुछ क्षेत्र जो कि कवर करता है। देखो वैसे हम बात करें तो मैनाल है कहाँ पर? भीलवाड़ा में, लेकिन चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा का कुछ एक भाग कवर करता है। तो याद रखना ये पूर्णतः चित्तौड़गढ़ में है। वैसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो चित्तौड़गढ़ का ही आपको पूछा जाएगा, ठीक है। मैनाल कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। सवाई माधोपुर में कंवाल जी। देखो कंवाल जी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, कंवाल जी का। दोस्तों आखिर निषिद्ध क्षेत्र से 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कंवाल जी जो है ना, ये कहाँ पर है? ये सवाई माधोपुर में स्थित है। और जैसलमेर में दोस्तों कौन से आखिर निषिद्ध क्षेत्र है अगर बात करें तो? एक तो उजला है, ठीक है, एक तो उजला है वैसे, और दूसरा जो है रामदेवरा है। तो दोस्तों रामदेवरा तो आपको पता है, अब उजला नहीं पता था तो याद कर लो, उजला जैसलमेर, उजला जैसलमेर। कंवाल जी कहाँ पर है? कंवाल जी जो है ये सवाई माधोपुर में है, ठीक है। और जयपुर में कौन कौन से? महला, संताल सागर है। कनक सागर बूंदी में, जवाई बांध पाली में है, ठीक है। और जरोदा रोटू जो है ये अपने नागौर में। दोस्तों अगर आपको यूं याद ना हो ना तो कितने हैं, 3 4 जितने भी है सबको रिलेट कर लो। जरोदा रोटू कहाँ पर है? नागौर में। जरोदा रोटू, जरोदा रोटू मान लो कि ये एक ही है, ठीक है। महल संताल सागर कहाँ पर है? जयपुर। महल संताल सागर कहाँ पर? जयपुर में। बूंदी कनक सागर, बूंदी कनक सागर। पाली जवाई, पाली जवाई, ठीक है। ऐसे आप याद कर लो। अब हम आते हैं टोंक पर। और दोस्तों टोंक की बात करें, टोंक में जो रानीपुरा है ना, रानीपुरा को आखिर निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है टोंक का। और जालोर की बात करें हम लोग, जालोर के अंदर जो सांचौर है ना, जालोर के अंदर सांचौर, उसको भी आखिर निषिद्ध क्षेत्र बनाया गया है। और चूरू के अंदर जो हमारा संवतसर कोटसर है, संवतसर कोटसर, तो दोस्तों ये भी जो है आखिर निषिद्ध क्षेत्र है। और सोरसन जो कि 12 में है। और दोस्तों देखो मैंने आपको जैसा कि बताया कि एक तो सोरसन जो कि कहाँ पर है? सोरसन 12 में है। और एक सोखलिया, ये सोखलिया कहाँ पर है दोस्तों? ये अपने अजमेर में। तो ये दोनों क्षेत्र गोडावन के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो है आखिर निषिद्ध क्षेत्र के अंतर्गत भी आते हैं। ओके, अब मैं आपको इसके बारे में और कुछ जो जानकारी है वो देना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो इसको आप नोट जरूर करना, नहीं तो याद नहीं होंगे आपको। सबसे बड़ा आखिर निषिद्ध क्षेत्र की बात करें, ये लीजिएगा, सबसे बड़ा जो है अवरोही क्रम में सबसे बड़ा जो है वो संवतसर कोटसर है। 7091 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, 7091। अब देखो हाँ, जो आखिर निषिद्ध क्षेत्र जो है ना, ये अभ्यारण्यों से भी अधिक जो कि भूभाग कवर करता है। मैंने आपको बताया BA क्लास में, ठीक है। और जंबेश्वर की बात करें तो जंबेश्वर 35 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। और जंबेश्वर कहाँ पर है दोस्तों? जंबेश्वर कहाँ पर है जल्दी बताओ कमेंट करके। और रामदेवरा और उजला दोस्तों ये 3000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ये इसको दोनों को साथ में कन्वर्ट कर रखा है। याद रखना दोस्तों, दोनों को साथ में ही ले रखा है, लेकिन माना जाता है 2 इसको, ठीक है। गंगवाना जो कि हमने पढ़ा अभी अजमेर है ना, तो बिल्कुल गंगवाना कहाँ पर है? अजमेर में 21 वर्ग किलोमीटर में। तो दोस्तों याद रखना अवरोही क्रम में संवतसर कोटसर है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है जंबेश्वर जो कि जोधपुर में है। उसके बाद हमारा आ जाता है रामदेवरा और उजला जो कि जैसलमेर में है। 3 आप याद कर लो, खूब है। ओके, अब हम देखते हैं सबसे छोटा जो आखिर निषिद्ध क्षेत्र की बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया कनक सागर जो कि सबसे छोटा है। हमें ये तो पता था कनक सागर और कोटसर संवतसर का सभी को,
लेकिन बाकी वालों का पता नहीं था, ठीक है ना। हाँ, तो कनक सागर की बात करें 1 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ ये फैला हुआ है। और संताल सागर की बात करें जो कि जयपुर में स्थित है, और संताल जयपुर में और कौन सा है, महल भी है और संताल सागर। तो संताल सागर भी सिर्फ 3 वर्ग किलोमीटर में ही फैला हुआ है, और महला 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो फिटकाशनी जो जोधपुर के अंदर जो है वो 5 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो आप 3 याद कर लो। आप 3 कौन कौन से याद करोगे ये बताओ। पहला तो आप करोगे कनक सागर बूंदी, दूसरा आप करोगे संताल सागर, और तीसरा आप करोगे महला, ठीक है, महला। तो दोस्तों देखो 1 3 5, ठीक है, याद कर लेना। हो सकता है आपको महला की जगह ये फिटकाशनी भी पूछा जाए, क्योंकि दोनों 5 वर्ग किलोमीटर में ही है, तो ये चारों याद कर लो, ठीक है, ओके। अब आप लोग कह रहे थे अभी कि कौन सा क्या है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा, मैं आपको सारी चीज़ें, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ वैसे, ये तो आपने पढ़ ही लिए है ना। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप लोग ऐसा करो, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वीडियो डाली है, उसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। ये कंजर्वेशन अपन अलग से पढ़ेंगे। और हाँ देखो, यहाँ पर और महत्वपूर्ण जो तथ्य है ये क्या है कि सर्वाधिक आखिर निषिद्ध क्षेत्र कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है दोस्तों, कितने हैं, 7 है। और सर्वाधिक काले हिरण वाला जो आखिर निषिद्ध क्षेत्र है ना, वो कौन सा है, डोली धवा या फिर डोली, ठीक है, डोली याद रखना, जोधपुर और बाड़मेर में ये विस्तृत है। तो याद रखना सर्वाधिक काले हिरण वाला आखिर निषिद्ध क्षेत्र वो कौन सा है दोस्तों, डोली है, याद रखना, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये आखिर निषिद्ध क्षेत्र जो है ना किसके तहत यहाँ पर आया है, तो वन्य जीवों के आश्रय स्थल के आधार पर 1972 के एक्ट के तहत 3 भागों में विभाजित किया गया है वन्य जीवों के लिए, जो एक तो राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए, एक अभ्यारण्य बनाए गए और एक आखिर निषिद्ध क्षेत्र बनाए गए। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बनता है हमारे लिए एक क्वेश्चन, ठीक है। आपने ये तो कवर कर ही लिए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, मुझे मिल नहीं रहा है, वैसे मैंने आपको कवर करा लिया, लेकिन एक बार की थोड़ा सा रिकवर हो जाए, कवर हो जाए तो और भी बेहतर है ना। तो शायद मिलेगा या नहीं, ये लो, ये हमने क्या पढ़ा, देखो यहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जो है ना, कुल कितने क्षेत्रफल में, 2.71% भूभाग पर है, 2.71% भूभाग, मतलब 34, 22, 39 का 71% कितना होता है, 2.71% जो होता है उतने भूभाग पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। याद रखना दोस्तों, ऐसी क्लासेज आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, मैं कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के, ठीक है। तो जबकि आखिर निषिद्ध क्षेत्र की बात करें 7.80% भूभाग पर विस्तृत है, ठीक है, ओके। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना, आखिर निषिद्ध क्षेत्र जो कि इसके 3 गुना पर स्थित है, ओके ओके सर, ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। बाकी मैंने आपको जैसा कि बताया, ये आपकी अलग से क्लास आएगी प्रमुख जीवों की जानकारी वाली, और अपने जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी अपन अलग से पढ़ेंगे। ये आप नोट जरूर कर लेना, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। राजस्थान क्लासेस का ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर अभी दोस्तों 99 रुपीज़ में, जो कि दीपावली ऑफर चल रहा है, वापस दोस्तों दीपावली तक तो आपको लेनी ही ये टेस्ट सीरीज। जो भी भाई बहन यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरी तैयारी का आकलन करना है तो आप 99 में ले लीजिएगा, हो सकता है ये बढ़ा लेंगे इससे पहले कि आप लोग ले सकते हैं। और हाँ, एक टेस्ट भी दे रखा है फ्री में, आप फ्री वाला टेस्ट देकर पता कर लो कि कैसे क्वेश्चंस हमारे इस टेस्ट में ऐड हुए हैं, ठीक है, ओके। और ये पीडीएफ दोस्तों आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर भी मिलेगी, जो कि वहाँ पर आपके लिए कोई शुल्क नहीं है, राजस्थान क्लासेस वेबसाइट, उसको आप ज़रूर विजिट करें, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। गूगल पर जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो आपको ये वेबसाइट भी मिल जाएगी। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।